हेलो स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स, आई होप कि आपको मेरा फर्स्ट वीडियो पसंद आया होगा। तो इस वीडियो को भी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कीजिए। आज मैं आपके लिए यूनिट फर्स्ट का सेकंड टॉपिक लेकर आई हूँ, मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वी विल नो व्हाट इज कंसंट्रेशन। So the concentration of solution refers to the amount of solute present in the given quantity of solution or solvent. तो किसी भी दिए गए solution या solvent में जितने amount of solute present है, जितना amount of solute present है, उसे हम concentration बोलेंगे। तो concentration को हम बहुत सारे method से calculate कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ important methods जो है discuss किए हैं, तो हम उनको start करते हैं। First है molarity, which is denoted by capital M. So molarity of a solution is defined as the number of moles of solute dissolved in 1 liter of solution. तो what is molarity? 1 लीटर सॉल्यूशन में जितने भी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है उसको हम मोलारिटी बोलते हैं। ठीक है, पहले ही मैंने बताया कि इसको हम कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। तो नेक्स्ट मोलारिटी में क्या है, अगर हम इसको मैथमेटिकली डिफाइन करते हैं तो व्हाट इज मोलारिटी? मोलारिटी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, अब हम नंबर ऑफ मोल्स को जो है मैथमेटिकली क्या लिख सकते हैं, W डिवाइडेड बाय m नॉट। कैसे? इफ W ग्राम्स ऑफ सोल्यूट हैविंग molecular mass m naught are present in per liter of given solution, then we can write number of moles as W divided by m naught. Now molarity को हम लिख लेंगे W divided by m naught into VL. VL means volume in liter. ठीक है, अब जैसे वॉल्यूम इन लीटर है वैसे ही हम वॉल्यूम इन ml भी कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन जो हमारी डेफिनेशन है वो है लीटर्स के लिए। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ml को डिवाइड करना पड़ेगा बाय 1000। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, जो अगर हम VML को 1000 से डिवाइड करेंगे तो वो ऊपर चला जाएगा। तो फॉर्मूला हो जाएगा m इज इक्वल्स टू W इंटू 1000 डिवाइडेड बाई m नॉट इंटू VML। ठीक है, तो मोलैरिटी को हम स्ट्रेंथ से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, स्ट्रेंथ इन ग्राम्स पर लीटर डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, तो स्ट्रेंथ से हम ऐसे कैलकुलेट करेंगे। तो पहले हम स्ट्रेंथ जानेंगे, स्ट्रेंथ क्या होती है। ठीक है, तो देखते हैं कि स्ट्रेंथ क्या है। तो स्ट्रेंथ इज डिनोटेड बाय कैपिटल S. Strength of a solution is defined as the amount of solute in grams present in 1 liter of solution. It is expressed in grams per liter. ठीक है, तो स्ट्रेंथ क्या है, जैसे कि हमने मोलैरिटी बोला कि वो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन होता है। तो सॉल्यूशन यहाँ पे भी पर लीटर ही है, लेकिन यहाँ पे क्या है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट है, ना कि मोल्स ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, तो अब अमाउंट ऑफ सॉल्यूट मीन्स वेट ऑफ सॉल्यूट, तो इसीलिए जो यूनिट है वो है ग्राम्स पर लीटर। नेक्स्ट स्ट्रेंथ को हम कैपिटल एस से डिनोट कर रहे हैं। तो फॉर्मूला हो जाएगा मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर इज इक्वल्स टू W डिवाइडेड बाय VL। तो मोलैरिटी क्या है, मोलैरिटी को अगर हम स्ट्रेंथ से कोरिलेट करते हैं तो वो क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा W डिवाइडेड बाय m नॉट इंटू VL। ठीक है, तो W डिवाइडेड बाय VL है स्ट्रेंथ, तो उसकी जगह हम स्ट्रेंथ लिख देंगे। तो m इज इक्वल्स टू S डिवाइडेड बाय m नॉट हो जाएगा। ठीक है, तो S इज इक्वल्स टू m इंटू m नॉट। नाउ नॉर्मेलिटी इज डिनोटेड बाय कैपिटल N। ठीक है, तो ये होता है नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व पर लीटर ऑफ गिवन सॉल्यूशन, और रिप्रेजेंट करते हैं हम कैपिटल N से, ये हमने पहले ही बता दिया। तो यहाँ पे क्या है, जैसे कि स्ट्रेंथ में अमाउंट ऑफ सॉल्यूट था, मोलैरिटी में मोल्स ऑफ सॉल्यूट था, यहाँ पे है इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, तो फॉर्मूला हो जाएगा नॉर्मेलिटी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो n इज इक्वल्स टू इक्विवेलेंट, ठीक है, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन लीटर। तो इक्विवेलेंट्स किसके है, सॉल्यूट के। तो इफ W ग्राम्स ऑफ सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन V लीटर ऑफ गिवन सॉल्यूशन, देन नॉर्मेलिटी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, W डिवाइडेड बाय EM, ये है इक्विवेलेंट मॉलिक्यूलर मास, मल्टीप्लाइड बाय VL मीन्स वॉल्यूम इन लीटर।
तो EM जो है इक्विवेलेंट मॉलिक्यूलर मास, वो क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय n फैक्टर। तो अब यहाँ पे n फैक्टर एक नया टर्म आया है, ये हम यूज करते हैं फॉर कैलकुलेशन ऑफ इक्विवेलेंट मास। तो व्हाट इज इक्विवेलेंट मास या इक्विवेलेंट वेट? Equivalent weight of an element is its gram atomic weight divided by its valency, that is combining power। तो वैलेंसी तो तुमने सुना है लेकिन कंबाइनिंग पावर नहीं सुना होगा। तो जैसे अलग अलग कंपाउंड्स हैं, एसिड्स हैं, बेस है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं। तो जो बेस जो एसिड्स होते हैं उसमें क्या होता है कि उनमें क्या होती है, H डोनेट करने की पावर होती है। तो एसिड जितने H डोनेट करेगा, जितने हाइड्रोजन आयन डोनेट करेगा, वो उसका n फैक्टर हो जाएगा। जैसे कि HCl के केस में 1 H कर रहा है तो वो उसका n फैक्टर हो गया। H2SO4 के केस में 2 कर रहा है तो वो उसका n फैक्टर हो गया 2। अब वैसे ही बेसिस का केस है, बेस में क्या होता है, वो हाइड्रोक्सिल आयन डोनेट करते हैं। तो जितने हाइड्रोक्सिल आयन डोनेट करेंगे वो n फैक्टर हो जाएगा। वैसे ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट के केस में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन या तो लूज करते हैं वो या गेन करते हैं। तो जितने इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, जितने इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, वो n फैक्टर हो जाएगा। नेक्स्ट इज मोलैलिटी विच इज डिनोटेड बाय स्मॉल m। तो मोलैलिटी क्या है, नंबर ऑफ ग्राम्स मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व इन 1000 ग्राम्स और 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। अब जैसे हमने नॉर्मेलिटी पढ़ा, ठीक है, स्ट्रेंथ पढ़ा, मोलैलिटी पढ़ा, सब में सॉल्यूशन की बात हुई थी। लेकिन मोलैलिटी में ये डिफरेंस है कि वहाँ पे सॉल्वेंट की बात होती है, ठीक है। तो नंबर ऑफ ग्राम्स मोल्स ऑफ सॉल्यूट, जितने भी मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व हुए हैं 1000 ग्राम या 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। तो यहाँ पे हमें याद रखना है सॉल्वेंट। इट इज रेयरली यूज्ड इन एनालिटिकल टेक्निक। तो हम इसको रेयरली यूज करते हैं, मोस्टली हम मोलैरिटी या नॉर्मेलिटी यूज करते हैं। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल स्मॉल m, ठीक है। तो स्मॉल m से हम इसको डिनोट करेंगे। देन अगर मैथमेटिकली हमें इसका फॉर्मूला लिखना है तो वो क्या होगा, मोलैलिटी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम्स। तो m इज इक्वल्स टू n, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वेट इन किलोग्राम, किसका, सॉल्वेंट का। देन वेट डिवाइडेड बाय m नॉट हो गया मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स को हम वेट इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास लिखते हैं, तो वो हम लिख लेंगे इनटू वेट इन किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। देन अगर हम ग्राम में कन्वर्ट करते हैं, सेम एज जैसे हमने मोलैरिटी में ml में कन्वर्ट किया था, तो वैसे ही हम करेंगे, क्योंकि जब जो डेफिनेशन है वो किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट के लिए है। तो जब हम ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो उस ग्राम को हमें 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, वेट को, ठीक है। तो वो 1000 ऊपर आ जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा m इज इक्वल्स टू w इंटू 1000 डिवाइडेड बाय m नॉट इंटू वेट इन ग्राम, दैट इज मास ऑफ सॉल्यूट यहाँ पे ग्राम में है। नेक्स्ट इज मोल फ्रैक्शन विच इज डिनोटेड बाय कैपिटल X, ठीक है। अब जैसे कुछ सॉल्यूशन है तो उसमें दो कंपोनेंट्स हैं, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, ठीक है। तो वहाँ पे हम किसी भी एक कंपोनेंट का फ्रैक्शन जो है उस पूरे सॉल्यूशन में जो कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मोल फ्रैक्शन। तो व्हाट इज मोल फ्रैक्शन, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट, सॉल्यूट और सॉल्वेंट, ठीक है। दो ही कंपोनेंट होते हैं किसी सॉल्यूशन में, या सॉल्यूट होगा या सॉल्वेंट होगा, उसको फिर हम क्या करेंगे टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स। तो रेशियो है, पहला तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट जिसको हम कैलकुलेट कर रहे हैं, फिर इसको हम डिवाइड कर देंगे टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट, ठीक है, सॉल्यूट भी और सॉल्वेंट भी। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल X। इफ अ सॉल्यूशन कंटेन टू कंपोनेंट, यहाँ पे बाइनरी सॉल्यूशन की बात हो रही है जिसमें कि दो ही कंपोनेंट होते हैं, तो उसमें क्या होगा, A और B हम मान लेते हैं कंपोनेंट्स को। तो नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे उसके, A का नंबर ऑफ मोल्स Na हो जाएगा एंड NB जो है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम मोल फ्रैक्शन ऑफ A अगर कैलकुलेट करते हैं, जिसको हम X से डिनोट करेंगे, तो हम लिखेंगे इज इक्वल्स टू X इज इक्वल्स टू Na डिवाइडेड बाय Na प्लस NB, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम कैलकुलेट करेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ B, देन इट विल बी Xb इज इक्वल्स टू NB डिवाइडेड बाय Na प्लस NB। Then if we will add first and second, then what we will get XA plus XB, ठीक है। तो XA और XB की वैल्यू लिख देंगे, उसको ऐड करा तो हमको लास्ट में मिलेगा 1। तो इससे हम क्या कंक्लूड करते हैं,
कि अगर हम मोल फ्रैक्शंस का सम करते हैं तो इट विल बी 1. So therefore, if mole fraction of one component in a binary solution is known, so we can calculate mole fraction of other component. Next is formality. तो ये बहुत ही लेस नोन मेथड है कंसंट्रेशन कैलकुलेट करने का, और ये कब होता है जब हम एक्सपेरिमेंट्स कर रहे होते हैं, तो उस टाइम पे अगर हमें कंसंट्रेशन कैलकुलेट करनी होती है, ठीक है, रियल टाइम वाली, तो उसको हम फॉर्मेलिटी की हेल्प से करते हैं. तो यहाँ पे हम फॉर मोल्स लिखते हैं, ठीक है. तो फॉर्मेलिटी की जगह हम यहाँ पे फॉर मोल्स लिखते हैं. तो जो डेफिनेशन हो जाएगी वो होगी नंबर ऑफ फॉर्मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है. नेक्स्ट अगर मैथमेटिकली लिखेंगे तो क्या होगा, F इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ फॉर्मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर. तो फॉर्मेलिटी है तो फॉर्मोल्स होंगे, मोलैरिटी है तो मोल्स होंगे, ठीक है. नेक्स्ट F इज इक्वल्स टू Fn डिवाइडेड बाय VL. तो Fn है फॉर्मोल्स. तो अगर जैसे हम मोल्स को हमने कन्वर्ट किया था वेट इन ग्राम्स इनटू मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास में, तो Fn क्या हो जाएगा, Fn इज इक्वल्स टू वेट ऑफ सॉल्यूट W डिवाइडेड बाय फॉर्मूला मास. तो यहाँ पे फॉर्मेलिटी है तो फॉर्मूला मास आएगा. तो Fn इज इक्वल्स टू W डिवाइडेड बाय Fm. तो फॉर्मूला मास को हमने Fm से डिनोट किया है. तो F इज इक्वल्स टू W डिवाइडेड बाय Fm इंटू VL. तो Fm क्या है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट ऑब्जर्व ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट, ड्यूरिंग द ऑब्जर्वेशन. तो ये जो कैलकुलेशन होती है वो रियल टाइम होती है, मीन जो सब्सटेंस है वो एक्सपेरिमेंट के टाइम पे कैसे बिहेव कर रहा है, क्या उसके मोल्स हैं, क्या उसका फॉर्मूला मास है, तो तब हम उस टाइम पे फॉर्मेलिटी कैलकुलेट करते हैं. तो ये बहुत ही रेयरली यूज्ड जो है मेथड है फॉर कैलकुलेशन ऑफ कंसंट्रेशन. नेक्स्ट लास्ट है परसेंट कंसंट्रेशन, मीन्स पार्ट्स पर 100. तो ये जो है जब हमें कंसंट्रेशन कैलकुलेट करनी होती है 100 में से, ठीक है, 100 में से हमारा अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कितना है, उसका पार्ट कितना बनता है, तो देन वी विल यूज परसेंट कंसंट्रेशन. तो परसेंट कंसंट्रेशन में भी 3 टाइप की कंसंट्रेशन होती है, परसेंट वेट बाय वेट, परसेंट वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, परसेंट वेट बाय वॉल्यूम. तो फर्स्ट वी विल डिस्कस परसेंट वेट बाय वेट. परसेंट वेट बाय वेट जो है मेथड हम कब यूज करते हैं, कब ये यूज होता है परसेंट वेट बाय वेट कैलकुलेशन, तो ये तब हम यूज करते हैं जब हमें कमर्शियली यूज्ड एक्वस रिएजेंट्स, एक्वस मींस कंटेनिंग वाटर, ठीक है, ऐसे रिएजेंट्स को जब हमने उनका कंसंट्रेशन को डिस्क्राइब करना होता है तब हम परसेंट वेट बाय वेट यूज करते हैं. तो फॉर्मूला क्या है, वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, ठीक है, डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम इनटू 100 इसलिए कर रहे हैं बिकॉज वी आर कैलकुलेटिंग परसेंट, ठीक है, 100 में से. देन परसेंट वॉल्यूम बाय वॉल्यूम इज अ मेजर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस इन अ सॉल्यूशन. तो किसी भी सॉल्यूशन में अगर हमें सब्सटेंस की कंसंट्रेशन निकालनी है तो तब हम वॉल्यूम बाय वॉल्यूम यूज करेंगे, ठीक है. तो हम ये किसी में भी यूज कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि वो कमर्शियल एक्वस रिएजेंट्स हो. तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, परसेंट वॉल्यूम बाय वॉल्यूम इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इन ml, ठीक है, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml इनटू 100. वॉल्यूम बाय वॉल्यूम है तो दोनों ml में होंगे. परसेंट वेट बाय वॉल्यूम, कंसंट्रेशन इज अ मेजर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन. तो इसमें भी हम पूरा जो सॉल्यूशन है एज अ होल उसका कंसंट्रेशन मेजर करेंगे, ठीक है. तो ये भी किसी स्पेसिफिक चीज के लिए यूज नहीं होता है, ठीक है. तो इसको हम यूज कर सकते हैं किसी भी कंसंट्रेशन को निकालने के लिए अगर हमें परसेंट कैलकुलेट करना है. तो परसेंट वेट बाय वॉल्यूम क्या है, वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, ठीक है, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml इनटू 100. तो यहाँ पे हमारे मेथड जो है कंप्लीट होते हैं. अब जो नॉर्मेलिटी में एन फैक्टर कैलकुलेशन था तो उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी, डिटेल्ड वीडियो, जिसमें कि हम एन फैक्टर कैलकुलेशन सीखेंगे. तब तक के लिए आप इन सारे मेथड्स को रिवाइज कीजिए. हम मिलेंगे अगले वीडियो में. और हिट द बेल आइकन टू गेट द नोटिफिकेशन. तो ये बेल आइकन को जरूर हिट कीजिए ताकि आपको अगले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके, ठीक है. तो तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड बाय बाय.